जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राजदीप सरदेसाई की चर्चा इस समय कुछ ज़्यादा ही चल रही है। कारण बहुत क्लियर है। उन्होंने बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू लिया है। मतलब भारत में वैसे तो उन्होंने किसी भी मीडिया हाउस से बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने चुना तो किसको चुना? इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई को। अब राजदीप सरदेसाई जी की इमेज किस प्रकार की बनी हुई है सभी के जहन में, मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। आज एक और वीडियो राजदीप सरदेसाई जी का वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो ललन टॉप के सौरभ जी से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया आप लोगों ने यहाँ पे आके काम शुरू कर दिया, मतलब आप लोग यहाँ घुस आए। इस तरह की उन्होंने कुछ बात कही थी, जिसके ऊपर सौरभ कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर काम करने आए थे और ये भारत का हिस्सा है। काफ़ी एक तीखी सी वहाँ पर बहस हो गई थी। लेकिन आज मेन एजेंडा राजदीप सरदेसाई के बारे में जो बातचीत चलने का है वो है बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू का। दरअसल ये इंटरव्यू इस समय खासा वायरल हो नहीं रहा है, बस चर्चा इसी बात की चल रही है कि राजदीप सरदेसाई ने बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू कैसे ले लिया। सोशल मीडिया की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ बातें इन दोनों के बारे में लिखी जा रही हैं। तो भाई ये है वो राजदीप सरदेसाई जी का इंटरव्यू जो कि आज वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि भाई नॉर्थ इंडियंस हैव टेकन ओवर मुंबई, मतलब कि जो नॉर्थ इंडियंस से उन्होंने मुंबई को टेक ओवर कर लिया है। हु लिव्स इन दिल्ली गेट्स स्कूल्ड ऑन लेसन्स इन, मतलब सौरभ द्विवेदी जी ने ही वहाँ पर उनकी बात का काट दी पुटते। ये थोड़ा सुन लीजिए, ये वही वीडियो है। से चल रही है पानीपत की चौथी लड़ाई वर्सेस नॉर्थ इंडियंस। देखिए ऐसा है मेरे दोस्त, आप उत्तर भारतीय आ गए मुंबई में, आपने मेरे शहर को टेक आ गए, मतलब आप लोगों ने मेरे शहर को टेक ओवर कर दिया। बस यहीं पे पूरा का पूरा जो माजरा है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया और ये बहस काफ़ी तेज हो गई। आ गए कोटिबिन भाई, आ गए। आप आ गए। लास्ट टाइम आई चेक, मुंबई भारत के नक्शे में आता है बिल्कुल आप नहीं, हम और संविधान ये मेरे दोस्त हम और काम करने आए। मतलब इस तरीके से जो थोड़ा सा मामला था काफ़ी गर्मा गया। राजदीप सरदेसाई born to Goan father and Gujarati mother, married to a Bengali and getting his bread and butter from the North India's Uttar Pradesh and living in North India's Delhi, but listen to him claiming to be from Mumbai and don't miss the divide. इस तरह की बातें चल रही हैं। ये क्या है? Place to authorize shoot at site order has someone in the Manipur governor office get lost. अच्छा, इसके ऊपर भी भाई साहब ने बात करी है क्या यार? मतलब ये तो हद ही होगी। मणिपुर में जो शूट एट साइट का ऑर्डर दिया उसके ऊपर बात की जा रही है। तो ये ट्वीट किया है राजदीप सरदेसाई ने बताते हुए कि भैया राइट विंग ट्विटर आर्मी दैट सीम्स ऑब्सेस्ड विथ एनीथिंग आई डू वंडर्स व्हाई आई एम इंटरव्यूइंग भुट्टो जरदारी। वेल, ही इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड नीड्स टू बी क्वेश्चन एंड यस ऑल्सो हर्ड देयर वॉज अ टाइम व्हेन अ जर्नलिस्ट वॉज मेंट टू क्वेश्चन ऑल विदाउट बीइंग कॉल्ड एंटी नेशनल। अब देखिए, एंटी नेशनल वाली बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि आप जिस शख्स का इंटरव्यू ले रहे हैं वो शख्स उस देश से आता है जो देश हमारे देश में आतंकवाद फैलाने के लिए विख्यात है, प्रख्यात है। तो आप उस शख्स का इंटरव्यू ले रहे हैं जिस शख्स को भारत ने एक तरीके से टोटली बॉयकॉट करके रखा हुआ है। आप उस इंसान को मंच दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं अपनी बात रखने का। यहाँ पर बात जर्नलिज्म की नहीं है, यहाँ पर ये बात है कि आप देश के साथ एक विचारधारा के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। रिएक्शंस देखते हैं हम तो इसके ऊपर। ये देखिए, ये कहाँ के हैं भैया? सबसे पहले तो ये देखें, कुछ भी नहीं लिखा है। व्हाट अ ब्रिलियंट इंटरव्यू, हार्ड हिटिंग एंड पोलाइट, वेल डन बोथ ऑफ यू। अच्छा जी। Journalism, what have you got anything to do with journalism? We were only interested in watching how a pimp was pimping for Bhikari Bhutto. अच्छा जी। Your issue is different. You are first anti-national and then journalist. It was expected, in my opinion. Barkha, Wire, Print, Quint, Ravish, all would find time with him. So till now, no surprise, even these people can ask him how democracy, freedom of expression, human rights, minority situation is deteriorating in India and how they be doing great in various sectors. Literally nobody is surprised that you would interview your boss. It would hit you hard though to see what hard times your boss has fallen on. Why only you got the privilege? ये एक सवाल है। ये क्या भैया? अमन की आशा। The Indian External Affairs Minister said there can be no negotiation between the perpetrators of terrorism and the victims. Almost the entire country and all of its media agree with it. Nobody wants to interview this guy, but India Today and its editor wants to do that. Well, I completely agree with you. It's important to hear from all sides and question everyone, regardless of their nationality or political affiliation. अच्छा जी, clown to clown का conversation. Bash on regardless क्या लिख रहे हैं? स्टार प्लस की याद आ गई। पाकिस्तानी हुई है तो। पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर इंटरव्यूड बाय राजीव सिमिलर टू मोहम्मद आमिर बॉलिंग नो बॉल्स। अच्छा, फिक्स होता है पूरा। बिलावल भुट्टो बैंड एंटायर इंडियन मीडिया फ्रॉम हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस बट गिविंग एन इंटरव्यू ओनली टू राजीव सरदेसाई। द क्लाउन कैन ओनली परफॉर्म इन अ सर्कस। वी आर न्यूट्रल इन दिस केस। बिलावल भुट्टो जरदारी lied at least 6 times. The biggest of them, India not being able to produce any witness of the 26/11 attacks on Mumbai.
खैर, इस विषय के ऊपर आने वाले दिनों में बहुत चर्चाएं होने वाली हैं, जिसमें कि राजदीप सरदेसाई जी के ऊपर और भी काफ़ी सारी बातें होंगी। लेकिन यहाँ पर इस समय ये दो बातें राजदीप जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें कि पहली तो उन्होंने मुंबई में नॉर्थ इंडियंस के आकर बसने वाली बात कही, और दूसरी ये इंटरव्यू वाली बात। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।